है वो हमारी एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा फैक्टर जो हमें मोटिवेट करे कोई ऐसा काम करने के लिए जिसके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे से मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मोटिवेशन जो है एक प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि टिल डेथ तक हम किसी ना किसी मोटिवेशन के जरिए से अपने काम को करते रहते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, डिफरेंट एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं है तो उसको आप नहीं कर सकते। तो अब इसकी जो आगे एक टाइप्स आ गई हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इसकी दो टाइप्स है, इंट्रिंसिक, कोई इंट्रिंसिक कहता है, कोई इंट्रिंसिक कहता है मोटिवेशन, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स, गुड सैर सुल्तान। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप सुन लें, कोई ऐसी बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल क्या फरहान अली, कोई भी काम करने से जो आपको पर्सनल खुशी मिलती है, उसके बदले में आपको कोई रिवॉर्ड ना हो, कोई प्राइजेस ना हो, कुछ गिफ्ट ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप खुद अपनी सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं, ठीक है, वो उसको करने से ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, आपके अंदर खुशी होती है एक कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे इससे एक इंकरेजमेंट मिलेगी, या मुझे खुशी होगी, या मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, जिसमें आपका कोई ये नहीं होगा कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा। अब इसमें चिल्ड्रंस जो गेम्स खेलते हैं, ठीक है, यूजली वो उसको कोई परवाह भी नहीं होती कि जब हम गेम खेलें कि हम इसके बदले में कोई हमें रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो फन चाहते हैं, उनके अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशंस होते हैं कि जिससे वो खुशी भी हासिल करते हैं, ठीक है, एक एंजॉयमेंट उनको मिलती है, तो वो इसी वजह से वो कोई भी किसी भी किस्म का गेम खेलते हैं। बिल्कुल, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस, अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस को थोड़ा सा आप भी इसको पढ़ें, ठीक है ना। तो फिर हम इस ब्रेक के बाद फिर हम पढ़ते हैं। ज्यादातर इसमें जो बिहेवियर है देखा जाता है कि इसमें चेंज होता है या नहीं होता, ठीक है। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से स्टूडेंट्स अपने जो भी टास्क उनको दिया जाता है, ठीक है, उसको वो कंप्लीट करता है या नहीं करता, या कंप्लीट करने के लिए जो उसको मोटिवेशंस चाहिए होती है उनको, वो उसको बिहेवियरिज्म में तब्दीली कहते हैं। देखिए, जब जिस स्टूडेंट्स को हम कोई टास्क देते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो डिफरेंट अपने बिहेवियर्स को चेंज करेगा, ठीक है ना। तो ये दैट इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म। बच्चे को अपना काम कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल, बच्चे को अपना काम कंप्लीट करने के लिए रिवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। और अगर ये मुकम्मल कर लोगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बच्चे को ये टास्क है, ये काम है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको बदले में हम ये आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा, ये चॉकलेट मिलेगी, कोई आप उसको एक किस्म का कोई रिवॉर्ड देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो वो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी एक एक्सपीरियंस करेगा, जितना अपने बिहेवियर्स में चेंज लाएगा, उसको बिहेवियर्स पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। ये यूजली इंट्रिंसिक मोटिवेशंस के कंसीडर में इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, अगर जकीरा अगर ये मना हो जाते तो मोनेस्टिक पर्सपेक्टिव की नजर में देखते हैं कि ये क्या है। इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट्स की अचीवमेंट देखी जाती है मोनेस्टिक में, ठीक है, बल्कि इसमें स्टूडेंट्स की नीड भी देखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स को ध्यान से सुने, ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उनकी नीड पूरी हो गई तो वो एक फर्दर सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, ये जो इसमें फर्दर जो उसकी मोनेस्टिक की दो टाइप्स हैं फर्दर, मैस्लो की है और रोजर्स की है।
इसको कोई रोगर्स भी कहता है, कोई रोजर्स भी कहता है। अब जो मैस्लो की है, मैस्लो ये कहता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आई है जो थ्योरीज मैंने आपको वो ह्यूमनिस्टिक और वो वाली बताई है, बिहेवियरिज्म वाली बताई है, ठीक है। बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिस्टिक में क्या डिफरेंस है, या फिर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमनिस्टिक में और बिहेवियरिज्म में क्या डिफरेंस है तो आप बता सकते हैं, इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अब फर्दर जो उसने ओके गुड, अब फर्दर जो उसने ह्यूमनिस्टिक की जो पर्सपेक्टिव की है, आगे उन्होंने फर्दर एक मैस्लो ने उसको डिस्क्राइब किया है कि इसमें मैस्लो ने बताया है अगर एक नीड अगर आपकी पूरी हो जाती है तो आप दूसरी नीड्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, दूसरी नीड की तरफ जाएंगे जिससे आपकी एसोसिएशंस होगी, ये नीड्स एफिलिएशंस होगी, फ्रेंडशिप होगी और जो भी आप चाहेंगे, ठीक है ना। इसमें सेल्फ एस्टीम है कि आप के द नीड फॉर रिस्पेक्ट फॉर रिकग्निशन, कि आपको लोग जाने, आपको पहचाने, आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, वो लर्निंग के लिए, कि आप उसको क्रिएटिव और चैलेंजिंग वर्क को कर सको, इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। अब इसमें जो मैस्लो ने और इसको फर्दर डिस्क्राइब किया है, ये एक चार्ट आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, वो इसमें सोशलॉजिकल भी कहते हैं इसको, साइकोलॉजिकल भी कहते हैं, जो सोशलॉजिकल इसको ज्यादा कर कहते हैं, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। जब आप ये वाली नीड पूरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आप सेफ्टी की तरफ चले जाते हैं। सेफ्टी की, अगर आपकी जो फिजिकल सेफ्टी है वो पूरी हो जाती है, फिर सोशल, इसमें फ्रेंडशिप, ग्रुप मेंबर एंड सोशल कॉमेडियन सारे होते हैं। फिर इसमें वो सेल्फ स्टीम आ जाती है, ये स्टीम आ जाती है, इसमें अप्रूवल, रिकॉग्निशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फर्स्ट पे ये आपकी आ जाती है सोशलॉजिकल, और लास्ट में आपको सेल्फ फुलफिलमेंट आती है, ठीक है। ये सारी फर्दर आपकी नीड्स है, सबसे पहले ये फील होती है, फिर ये फर्स्ट पे ये होता है, 5 में ये होता है। और जो रोजर्स कहता है इसमें कि ये जो है इसमें कह रहा है कि अगर आपका इनर क्या कहता है, ठीक है, इसमें आपका इंटरनल चीज क्या कहती है कि जो आप करना चाहते हो, अगर इस काबिल हो जाते हो करें तो उसको कर सकें, ठीक है, कि ये काम आपके लिए ठीक है या नहीं है। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर से आपको कोई गर्ज नहीं, कोई लेना देना नहीं है कि लोग आपका कोई भी काम करने से लोग आप क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे, ठीक है। इसमें जस्ट आपको इनर जो भी रिवार्ड होता है, जो इनर रिसोर्सेज होते हैं, उनसे आपको गर्ज होती है, और इंटरनल फैक्टर से गर्ज होती है, एक्सटर्नल फैक्टर से गर्ज नहीं होती, ठीक है। और इसमें जो पर्सन थ्योरी है, इसमें मजीद जो रोजर्स ने डिस्क्राइब किया है कि आपकी इसमें एसेंशियल लिविंग होती है, कि आप डिफरेंट लोगों से एक्सपीरियंस लेते हैं, लोगों से सीखते हैं, कि क्या आप लोगों से सीख के आपको जस्ट आपको इनर वो जो मोटिवेशंस है वो मिलती है, आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है, ट्रस्ट फीलिंग्स आप में डेवलप होती हैं, आप लोगों से एक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिससे आपको मिलकर खुशी होती है, वो आपके लिए सेटिस्फाई का बायस बनते हैं, ठीक है। वो और समटाइम्स आप अपनी लाइफ को चैलेंज की सूरत में लेते हैं, एक्सपीरियंस की सूरत में लेते हैं, और एक्सपीरियंस कर कर करके आप फर्दर सीखते हैं, अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। अब इसमें कम्युनिटिव पर्सपेक्टिव है, जस्ट इसमें जब भी कम्युनिटिव का नाम आता है, बिल्कुल बहुत सारे लोगों से हमें मोटिवेशंस मिलती हैं। अब इसमें आपके थॉट्स, माइंड्स, आइडियाज के बारे में बात हो रही होती है। अगर आपके थॉट्स आपको मोटिवेट करते हैं किसी भी काम करने को, तो ये आपकी इंटरनल मोटिवेशंस पे बेस करती है। ये याद रखिएगा, जो ह्यूमनिस्टिक है और सॉरी वो जो बिहेवियरिज्म है
और जो कॉग्निटिव है, ये दोनों इंटरनल फैक्टर्स पे बेस करती हैं, और जो हमने वो होमनेस्टिक है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस करती है, ठीक है ना। तो इसमें ये फोकस किया जाता है कि आपके माइंड्स क्या कह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि आपने जो भी काम करने के लिए आपकी आपकी अपनी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आप ये काम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इंटरनली आप सोच रहे होते हैं। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के बारे में हम बात करें, यही चीजें आपको एक जो इंटरनल मोटिवेशन है जो वो देती हैं, वो आपकी गोल सेटिंग में, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, ठीक है ना। और ये जो एप्लीकेशंस हैं मोटिवेशन वो एजुकेशन, डिफरेंट हम फील्ड में हम जाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में। जब हम कदम रखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट का सामना करना पड़ता है, ठीक। और इसमें ये मोटिवेशन जो ऑलरेडी हमने सीखी होती है, ये हमारे अंदर डेवलप होती है, उसके जरिए से हम एक तरह से हमारी जो बिहेवियर है एक स्पेसिफिक गोल्स की तरफ जाता है, ठीक है। आप आपके अंदर आप देखते हैं कि एफर्ट और एनर्जी आप लगाते हैं एक नए एक्सपीरियंस सीखने के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और वही डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आपने पास में सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उससे आपकी आप देखते हैं कि उसमें आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस, जो आपकी थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, वो इनहेंस होगी, और डिफरेंट कंसिक्वेंसेस आपको मिलेंगे जो आप जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको एक्सपीरियंस करेंगे, आप उसको डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे, और अपनी उसके जरिए से परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स इसमें हमेशा लाजमी नहीं है कि वो हर वक्त ही इंटरनल मोटिवेटेड हो, लेकिन कुछ चीजें, कुछ सिचुएशंस में वो इंटरनल मोटिवेशन उनको मिल जाती है, जहां से वो इन्वायरमेंट कंडीशंस होती हैं, और समटाइम्स टीचर्स भी उनके अंदर क्रिएट करती हैं इंटरनल मोटिवेशंस को, ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेटर्स, इसमें आप एक जो भी आप सीखते हैं आप उसको लाजमी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी नई रेसिपी जब हम उसको सीखते हैं, उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी हम उसको डिफरेंट चीजों में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब इसी तरह हम अगर कुछ कोई ऐसी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, तो उसको हम क्लासरूम में उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपनी अचीवमेंट के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, अपनी मोटिवेशंस के लिए, ठीक है। इस तरह बिहेवियर अप्रोचेस में आप जो हमने एक पहले जो मैंने आपको बताया कि इसमें बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। तो किसी भी टेस्ट को जब आप करते हैं, ठीक है ना, वो टेस्ट अगर आप फियर की वजह से उसको तैयार करते हैं कि अगर मैंने टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो वो मेरे लिए एम्बेरसमेंट होगी, मेरे पेरेंट्स के लिए एम्बेरसमेंट होगी, या टीचर्स मुझे डांटेगी, तो वो जो फियर है वो फियर आपको मोटिवेशन दे रहा है। तो इसका मतलब है आपके अंदर जो वो है चेंज है वो फियर की वजह से आया है, तो ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। तो फियर ही आपको मोटिवेट करता है, फियर आपको मोटिवेट नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी नेगेटिविटी में इजाफा होता है। और यही बिहेवियर अप्रोचेस हम समटाइम्स हम उसको वो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है ना। तो ये आपको समटाइम्स सेटिस्फाई भी करता है, सक्सेस भी देता है कुछ, जब आप चीजें अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह कॉग्निटिव अप्रोचेस हैं, ये आपको जो आपके अंडरस्टैंडिंग है या आपकी थॉट्स हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, स्किल्स हैं, आइडियाज हैं, ये आपको मोटिवेशन देते हैं ना, तो किसी भी काम करने को। तो इसमें आपकी जब आप एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर्स, या स्टूडेंट्स ही कह सकते हैं, या हम एज ए कॉमन पर्सन जब हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो हमारी आइडियाज होते हैं, हमारी डिफरेंट स्किल्स होती हैं,
तो हम उसको एक उसके कॉग्निटिव के जरिए से या अपनी माइंड्स के जरिए से उसको वो करने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी जो अगर आप एज ए स्टूडेंट्स अगर आपको फेलियर से प्रॉब्लम, ज़ाहिर फेलियर से किसको नहीं होती, तो फेलियर की वजह से हम वो करते हैं अपने टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम डर हो कि हम इसमें फेल ना हो जाए। तो वो जो सक्सेसफुल रहने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम कहते हैं कि हम उसको ले सकें, हम उसको अप्लाई कर सकें, तो वो हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपनी थिंकिंग से, अपनी आइडियाज से, अपनी क्रिएटिविटी से। इसमें सोशल लर्निंग है कि इसमें स्टूडेंट्स की जो एक्सपीरियंसेस है, सक्सेस है या फेलियर है, वो इंश्योर किए जाते हैं, क्योंकि ये सोशल है। आप में सेल्फ एवेल्युएशंस को देखा जाता है, अपने आप को आप जज करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को देखते हैं, आप इंकरेजमेंट देखते हैं, ठीक है। आपको किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस में जब आपको टास्क दिए जाते हैं, आप उसको किस तरह से करते हैं, ठीक है। आप के अंदर अगर मोटिवेशंस नहीं है तो आपको कोई भी अगर टास्क दे दिया जाए, आपको स्किल दे दिया जाए, तो आप उससे वो नहीं कर सकते हैं कि जान नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि आपको सोशल प्रेशर्स भी तो होते हैं ना। समटाइम्स हम कोई चीज हम नहीं करना चाहते, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हमारी जिंदगी तो गुजर भी दूसरों की वजह से रही होती है ना। तो हम सोशल प्रेशर की वजह से हम बहुत सारे 90-80% तो काम सोशल प्रेशर की वजह से करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं पर्सनली भी बहुत सारे ऐसे काम करती हूँ जो सोशल प्रेशर की वजह से हो, लेकिन जब आप एक दफा आजाद होकर देखें, सोशल प्रेशर में से आजाद होकर काम करेंगे, तो आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंजिंग होगी उसका लेवल ही अलग होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम डिफरेंट चीजों को सीखते भी हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। और इसमें जो मोनास्टिक अप्रोचेस है, ये जो पहले पढ़ा चुके उससे आप लिंक कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं इसमें कि जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट से उसकी जब एक स्टूडेंट्स कोई चीज अचीव कर लेता है तो उसको में स्टूडेंट्स अचीवमेंट के बाद, ठीक है ना, कोई हम अपनी एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो लेकिन देयर स्टूडेंट्स अभी मैं आपके मैसेज पढ़ ही नहीं रही, कोई ऐसा जरूरी मैसेज अभी ना करें, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स की पहले वो अचीवमेंट पर अपनी फोकस रखता है, फिर उसके बाद जो उसकी नीड्स होती है उसको देखता है, फर्दर वो सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। तो इसमें जो होलिस्टिक अप्रोचेस में वो ये सारी चीजें करने की कोशिश करता है कि हमें क्या अचीव करना है, अचीवमेंट के बाद हमें और क्या हमारी नीड्स है उसको हम देखें, उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें स्टूडेंट्स मोटिवेशन है कि टीचर्स आपके अंदर मोटिवेशंस को पॉजिटिवली इन्हेंस कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अगर आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन करना चाहते हैं, आपके अंदर क्रिएट आप करना चाहते हैं, तो आप ऐसी एक्टिविटी करें जो आपकी स्टूडेंट्स के लिव्स के ऊपर हो, स्टूडेंट्स की पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर हो, तो मे बी वो जो उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और बढ़ जाती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसमें अपनी मोटिवेशंस को बढ़ा सकते हैं अगर वो एक लर्निंग प्रोसेस में इस तरह से फील करता है कि वो अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है या वो अपनी जो भी काम करना चाहता है, जो अचीवमेंट वो करना चाहता है, तो उस अचीवमेंट की वजह से जो मोटिवेशन उससे मिलती है वो भी उसको यहाँ पर एक तरह से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स इज द चैलेंज है, सीक रोल मॉडल्स है, यूज पीयर मॉडल्स है। इसमें तमाम जो भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं, इसमें आपको एक गिवन सर्कमस्टेंसेस में, एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में आपको वो दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है। उस टास्क के बदले में आप अपनी मोटिवेशंस को फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अगर टीचर जो है आपके साथ एक अच्छे से
आपका वो करती है, आपस में पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है टीचर स्टूडेंट्स के दरमियान, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ताकि अ, आप एज ए टीचर स्टूडेंट्स को समझे और स्टूडेंट्स भी टीचर्स की बात को फॉलो करें, ठीक है। और इसी तरह कोई जब आप क्लास में काम, जो आपके फेलो होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो आपके साथ मिलकर जब आप एक ग्रुप एक्टिविटी करते हैं या एक ग्रुप की सूरत में एक कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं, वहां से भी आपका इंटरेस्ट अचीवमेंट लेवल बहुत मेरे ख्याल से पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट्स मोटिवेशन में एक इस्टेब्लिश सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अगर लोग इसमें एज ए स्टूडेंट, अगर आप इसमें देखते हैं कि स्टूडेंट्स की सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसी है, वो उसका ओपननेस कैसा है, इंकरेजमेंट, आप स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन में कितनी एक्साइटमेंट्स है, कितनी वो फ्रेंडली है, हेल्पफुल है, और वो क्लास में कितनी हद तक प्रिपेयर होके आए हैं, और ये सारी चीजें आप देखें कि वो कितनी हद तक क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, कितनी हद तक एक लेक्चर लेना चाहते हैं, ठीक है। और ठीक है, क्लास हमारी खत्म हो गई है, एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है, तो मैं आपको ये 2 स्लाइड्स, वैसे इसमें और इतनी अहम बात कोई इतनी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज क्लास का टाइम खत्म हो गया है। मुझे पता है आप भी 1 मिनट ऊपर नहीं पढ़ना चाहते।